है, बिना ज्ञान के मेरी माया से कोई बच नहीं सकता। जब हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा तो मेरी माया के भ्रम से वो जीव बचेगा। कैसे? जैसे अंधेरी रात हो, हम कहीं वन में जा रहे हो, पार्क में जा रहे हो, जंगल में जा रहे हो, हैं, और काली रस्सी पड़ी हो, वो टेढ़ी पड़ी हो, ऐसे काले रंग की रस्सी हो, थोड़ी सी मोटी हो, टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हो, और हम जा रहे हैं, जाते जाते अंधेरा है, काली अंधेरी रात है, रस्सी से पैर लगा, रस्सी भी हिली और पैर भी स्पर्श हुआ और रस्सी हिली, हमें अनुभव हुआ, तो महाराज उसी समय हमारा जीवन ही समाप्त हो गया। बोले काले ने डस लिया, अब बचने का कोई उपाय नहीं, दूर दूर तक कोई है नहीं। और उस काले विस्तार ने, अच्छा उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि उसे देख ले, इतनी हिम्मत नहीं होगी उस समय कि उसे देख ले कि ये सर्प है कि रस्सी है। वो बस हिला, पैर में लगा और भ्रम हो गया कि इसने हमें डस लिया, अब जहर चढ़ने वाला है, मर जाएंगे। अच्छा उसी समय कोई प्रकाश हो जाए, उसी समय कोई प्रकाश हो जाए, और जैसे प्रकाश हुआ, अंधकार समाप्त हुआ, हमें दिखाई दे गई, अरे ये तो रस्सी है, काहे की चिंता है, अरे हम वैसे भ्रम कर रहे थे, तो रस्सी है, कोई सर्प थोड़ी। रज्जौ यथा हे भ्रमा, वो भ्रम दूर हो जाएगा। ऐसे ही आत्मा में अगर ज्ञान का प्रकाश होगा तो माया का भ्रम दूर हो जाएगा। संसार की माया का भ्रम बड़ा विचित्र है। ज्ञान का प्रकाश ही हमें माया के भ्रम से बचाने की सामर्थ्य रखता है। तीसरे मंत्र में भगवान इस जीव की बात करते, उच्छा बचे सो, ऊंची नीची योनियों में, ऊंची नीची वर्ण व्यवस्था में भगवान कहते मैं ही विद्यमान हूं जीवात्मा के रूप। न्याय में जब आत्मा का वर्णन लक्षण करते हैं तो दुविधा दो प्रकार की है आत्मा, एक परमात्मा, एक जीवात्मा। बोले जीवात्मा एक एवं वो एक ही है, न घटती है न बढ़ती है, लेकिन परमात्मा एक ही है, न घटती है न बढ़ती है। पर जीवात्मा प्रति शरीर भिन्न, जितने शरीर हैं उतनी जीवात्मा है। भगवान कहते हैं किसी का महत्व कम नहीं है, वो चींटी में भी वही जीवात्मा है और हाथी में भी वही जीवात्मा है, मनुष्य में भी वही जीवात्मा है, पशु में भी वही जीवात्मा है। आज हम मनुष्य हैं, हो सकता है पशु थे पहले, किस योनि से हमें मानव देह मिला। प्रश्न ये नहीं है किस योनि से मानव देह मिला, प्रश्न ये है मानव देह धारण करके फिर हमें पशु योनि मिल जाए तो क्या लाभ होगा। हम किसी भी योनि से आए कोई अंतर नहीं पड़ता, हमारा पूर्व जन्म का क्या संबंध था कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन हम मानव देह धारण करके आ गए, हम मनुष्य बन गए, हम स्त्री बन गए, हमने धर्म का मार्ग अपना लिया, हम सत्कर्म का मार्ग अपना लिया, हम भारतवर्ष की भूमि में जन्म लेकर आ गए। और हम मनुष्य बनने के बाद अगर हमारा दूसरा जन्म सूकर कुकर का हमें मिले तो समझो हमने मानव देह व्यर्थ ही कर दिया। कि अब हमें इसी जन्म में अपने जीवन को मुक्त भी करना है, संवारना भी है और सजाना भी है, क्योंकि आप साधारण नहीं हैं। जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तो ये मानव देह प्राप्त होता है। हजारों जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर मनुष्य बनाते हैं, क्योंकि मनुष्य ही भगवान की लीलाओं का आनंद प्राप्त कर सकता है उन लीलाओं में। अच्छा एक बात बताएं आपको, आप मनुष्य की किस योनि से मानव बनकर आए ये पता नहीं, लेकिन अगर आप मानव से पशु योनि में जाओगे तो विद्वान संत महापुरुष समझ लेंगे। अच्छा आप देखो बहुत से कुत्ते होते हैं, बहुत से पशु होते हैं, भगवान का कीर्तन करो तो नाचने लगते हैं, आरती करो तो ऊपर को मुख करके वो जय जयकार करने लगते हैं। इसका अर्थ है वो पूर्व जन्म में निश्चित मनुष्य देह में थे।
आचरण था लेकिन कोई व्यवस्था बिगड़ गई, पशु योनि प्राप्त हुई। इसलिए मानव देह धारण करके भी हमको सूकर और कुकर की योनि प्राप्त हो तो धिक्कार है हमारे मनुष्य देह पर। मनुष्य देह धारण किया है तो हम परमात्मा की भक्ति, सत्संग और उसकी कृपा से जीवन को आनंदित कर लें, तब हमारा जन्म सफल।